हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा। आज हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बेकिंग सोडा है, इस नाम से सभी फैमिलियर हैं क्योंकि सभी के घर पर, लगभग सभी के घर पर बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज़ कुकिंग में होता है। तो इस वजह से ये सभी के घर पर प्रेजेंट होता है। तो बेकिंग सोडा से आई थिंक सभी फैमिलियर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा का कलर कैसा होता है, तो बेकिंग सोडा की अगर हम कलर की बात करें तो बेकिंग सोडा का कलर होता है वाइट। अगर बेकिंग सोडा के फॉर्मूला की बात की जाए कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। यानी कि ये जो NaHCO3 है, इसके पास कितने नेम हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, और उसके अलावा इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है और ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन वाइट कलर का सॉलिड होता है। इट इज़ क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड बट ऑफन अपीयर्स एज अ फाइन पाउडर। ये जो बेकिंग सोडा होता है ये क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड होता है, लेकिन ये एक फाइन पाउडर की तरह अपीयर होता है, फाइन पाउडर की तरह दिखता है। ये अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, जो बेकिंग सोडा है इसका टेस्ट कैसा होता है, तो ये स्लाइट एल्कलाइन टेस्ट का होता है। अगर कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है? वाइट। अगर टेस्ट की बात करें तो ये स्लाइट एल्कलाइन टेस्ट का होता है और ये एक क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है, बट ये दिखता कैसा है? ये फाइन पाउडर की तरह अपीयर होता है। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन की जाती है कि जब सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन और अमोनिया से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है तो वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जब पास करवाते हैं कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन और अमोनिया से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका यूज़ कुकिंग में यानी कि बेकिंग में किया जाता है। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? कुकिंग में किया जाता है। तो कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है तो ये क्या करता है, ये जो बेकिंग सोडा होता है ये अदर कॉम्पोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और अदर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करता है उसी की वजह से जो डो होता है उसमें सॉफ्टनेस आती है। यानी जो डो होता है उसमें जो सॉफ्टनेस आती है, जो वो फूला फूला सा स्पॉन्ज हो जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ करता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें स्पॉन्जी हो जाता है वो, और जो डो है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कुकिंग में किया जाता है। और ये क्या करता है? ये अदर कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। और जिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में हेल्प करती है? डो को राइज करने में हेल्प करती है, डो को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। अब देखिए, अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है तो वाटर यहाँ पर होगा ही होगा। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया की भी हमने बात की थी अभी, अमोनिया, और इनसे किसको पास करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एज वेल एज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl का भी फॉर्मेशन होगा। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और उसके अलावा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम इस बेकिंग सोडा की बात करें यानी कि इस NaHCO3 की बात करें तो ये एक माइल्ड नॉन करोजिव बेस होता है। ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या होता है? माइल्ड नॉन करोजिव बेस होता है और इसका यूज़ किचन में किया जाता है पकौड़ाज वगैरह बनाने में। इसका जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ किचन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो
बेकिंग सोडा है, जब इसको हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। किस किस का फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जब इस बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। ये क्या है, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है जिसका यूज़ किचन में किया जाता है पकौड़ाज वगैरह बनाने में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आपको हेडलाइन डालनी है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जब हमारे स्टमक में एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। देखिए, ये चीज़ तो सभी को पता है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे जो पेट में जो हमारा जो स्टमक है उसमें जब HCl का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनडाइजेशन की, यानी डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये एज अ एंटासिड वहाँ पे काम करता है। तो जो एसिडिटी हमारे जो स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज एन एंटासिड इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक एंड रिलीव्स इंडाइजेशन, यानी कि जो स्टमक में जो इंडाइजेशन की जो शिकायत होती है उसको दूर कर देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको कौन कंट्रोल कर लेता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है, ये एक एंटासिड है। इसके बाद हम इसके सेकेंड यूज़ की बात करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका यूज़ बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किया जाता है। जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड ईडेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, यानी ये जो टार्टरिक एसिड है ये ईडेबल एसिड है, यानी इसको खा सकते हैं। तो जब टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ मिलता है तो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर। अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसका यूज़ बेकिंग में किया जाता है, जैसे ब्रेड और पेस्ट्री वगैरह को बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमने समझ लिया है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, और बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, और बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।